क्या आपको पता है कि आपकी पॉकेट में पड़ा पेन हजारों सालों के एक्सीडेंट्स, इन्वेंशंस और एक पिजन प्रॉब्लम का नतीजा है? पेन्स के बिना हमारे पास न हिस्ट्री बुक्स होती, न लव लेटर्स और न ही स्कूल होमवर्क के बहाने। पेन्स हर जगह हैं। हम उन्हें बिना सोचे समझे क्लिक करते हैं, रोज खो देते हैं और दोस्तों से हमेशा के लिए उधार ले लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने पहली बार एक स्टिक के अंदर इंक को कैसे फंसाने का सोचा ताकि वे अपने थॉट्स को कैप्चर कर सकें? पता चला, पेन की कहानी अजीब ट्विस्ट से भरी है। टूटी हुई रीड्स, फटते हुए इंक बॉटल्स और 20वीं सदी की सबसे बड़ी बिजनेस राइवलरीज में से एक। तो चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यह मामूली सा पेन अस्तित्व में आया। हमारी कहानी 5000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में शुरू होती है। पेन्स की जगह लोग पेपायरस स्क्रोल्स पर लिखने के लिए इंक में डुबोई हुई नुकीली रीड्स का इस्तेमाल करते थे। ये रीड पेन्स क्लमजी थे, इनकी टिप्स टूट जाती थीं, इंक फ्लो अनइवन था और बार बार डुबाना पड़ता था। इमेजिन कीजिए, आप कॉलेज एग्जाम में अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं और पेन की टिप बार बार टूट रही है। बाद में रोमन एम्पायर में रीड की जगह क्विल्स का इस्तेमाल होने लगा, जो पक्षियों के पंखों से बनते थे, अक्सर गूस, स्वान या यहां तक कि टर्की के पंखों से। क्विल्स ज्यादा नुकीले और स्मूथ होते थे और सदियों तक राजाओं, मंक्स और कवियों का राइटिंग टूल बने रहे। फन फैक्ट, क्विल्स इतने जरूरी थे कि वे 1800s तक यूरोप का मुख्य राइटिंग टूल बने रहे। 1800s तक लोग हर कुछ मिनट में फेदर्स को ट्रिम करने से थक गए थे। तभी स्टील निब का आगमन हुआ, एक गेम चेंजर। ये निब्स बर्मिंघम, इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे, जिससे लिखना सस्ता और तेज हो गया। लेकिन अब दिक्कत निब में नहीं थी, वो इंक में थी। लोगों को अभी भी बार बार अपनी पेन्स को इंकवेल में डुबाना पड़ता था और एक्सीडेंट्स आम बात थी। इमेजिन कीजिए, आपकी टैक्स फॉर्म्स पर इंक की बोतल गिर गई। ओके, शायद वो बात अभी भी नहीं बदली है। 1827 में पेट्राश पोएनारू नाम के एक रोमेनियन इन्वेंटर ने पहला फाउंटेन पेन पैटेंटेड किया। इसमें इंक पेन के अंदर ही होती थी, अब और डिपिंग नहीं। यह रेवोल्यूशनरी था, लेकिन शुरुआती फाउंटेन पेन्स बहुत लीक करते थे। लोग सरप्राइज इंक स्टेन्स से अपनी पॉकेट्स, लेटर्स और रेप्यूटेशंस बर्बाद कर देते थे। मार्क ट्वेन को यह बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने शुरुआती पेन्स को अ हाउस ऑफ मिजरी कहा था। अब यहां से यह और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। 1930s में हंगेरियन जर्नलिस्ट लस्लो बीरो फाउंटेन पेन से परेशान थे, जो पेपर पर फैल जाते थे। उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर की इंक कितनी जल्दी सूख जाती है और सोचा, क्या होगा अगर हम क्विक ड्राइंग इंक को पेन के अंदर डाल दें। अपने भाई, जो एक केमिस्ट थे, की मदद से उन्होंने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया। टिप पर एक टाइनी बॉल बेयरिंग, जो इंक को पेपर पर स्मूथली रोल करता था। शुरुआत में किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स ने पाया कि ये बॉल पॉइंट्स ऊंचाई पर भी काम करते हैं, जहां फाउंटेन पेन्स फेल हो जाते थे, तो डिमांड बढ़ गई। अचानक बॉल पॉइंट सिर्फ कन्वीनियंट नहीं था, यह मिलिट्री ग्रेड था। 1950s तक बॉल पॉइंट सस्ती हो गई, बिक जैसी कंपनियों की वजह से, जिन्होंने इन्हें कुछ सेंट्स में बेचा। रातों रात पेन्स लग्जरी आइटम से डिस्पोजेबल टूल्स बन गए, जो हर कोई इस्तेमाल करता था। और यहां एक क्रेजी स्टोरी है। जब बिक ने अमेरिका में अपनी सस्ती बॉल पॉइंट लॉन्च की, तो स्टोर्स घंटों में बिक गए। लोग ऐसे लाइन में लगे थे जैसे कोई नया आईफोन आया हो। और हां, आविष्कार के पीछे का आदमी लास्लो बायरो आज भी याद किया जाता है। इतना कि अर्जेंटीना में बायरो का मतलब ही पेन है। यहां एक फन फैक्ट है, 1960s में एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक स्पेस पेन डिजाइन किया गया था, जो जीरो ग्रेविटी में लिखने के लिए था। मिट के विपरीत नासा ने लाखों खर्च नहीं किए और अमेरिकन और सोवियत दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने इसका इस्तेमाल किया। कभी सोचा है सबसे महंगे पेन के बारे में? फुल्गर नॉक्टर्नस फाउंटेन पेन, इसकी कीमत $8 मिलियन थी, जिसमें रेयर ब्लैक डायमंड्स जड़े हुए थे। और एक बात जिससे आप रिलेट करेंगे, स्टडीज बताती हैं कि एवरेज पेन ओनरशिप के सिर्फ 2 दिन बाद मिसिंग हो जाता है। शायद इसलिए क्योंकि आपके दोस्त ने इसे उधार ले लिया। तो अगली बार जब आप कैजुअली डूडल करें या अपना नाम साइन करें, तो याद रखें, आप एक ऐसा टूल पकड़े हुए हैं जिसे परफेक्ट होने में हजारों साल के ट्रायल, एरर, फेदर्स और यहां तक कि वॉर टाइम इनोवेशन भी लगी है।